ऐसे में एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते इन्होंने अभी तक अपने जीवन में बहुत सारे लोगों की मदद की, बहुत सारे लोगों को आगे बढ़ाया, बहुत सारे लोगों के जीविकोपार्जन में मदद की, बहुत सारे लोगों को स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ा। अब यह एक राजनीतिक कार्यकर्ता की भूमिका में आकर सरकार की उन योजनाओं को सही व्यक्ति तक पहुंचाना चाह रहे हैं जिनके लिए यह योजना बनी है। ऐसे में सबसे पहले आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। आप हमें माजिद साहब ये बताइए कि राजनीति में आकर चुनाव लड़कर ही समाज का सेवा हो सकता है, ऐसा क्यों लगा और ऐसा कब लगा? आप राजनीति में चुनाव लड़ने क्यों आए? ये पहली बार आप चुनाव लड़ रहे हैं, मुझे लगता है कि लगभग 55 प्लस आपकी उम्र भी है। ऐसे में ऐसा क्या लगा कि अब हमें चुनाव में आकर ही अपने लोगों का कल्याण किया जा सकता है, अपने लोगों को उनके हक और अधिकार को पूरा किया जा सकता है? समाज में लोगों ने हमें प्रयास किया कि आप आए, जो लोगों को दिखाएं कि आपने कैसे किए, क्या किए, उस तरह से एडजस्टमेंट करें। सारे समाज ज़्यादा से ज़्यादा पुरजोर व्यवस्था से कहे कि आप आइए, इसलिए हमने आए और लोगों ने भरपूर ढंग से हमें रास्ता सही देने का निर्देश दिए। हम उस काम पर लग चुके। लोगों के विशेष आग्रह पर आप राजनीति में आए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी परियोजना 7 निश्चय, जो बड़े हर्षोल्लास के साथ 2016 में पंचायती राज संस्थानों के सहयोग से ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, लेकिन 5 साल के कार्यकाल होने के बाद भी आज गांव में 7 निश्चय योजना का जल नल, गली नली और भी कई योजनाएं हैं जो आज तक उन जरूरतमंदों तक नहीं पहुंची जिन जरूरतमंदों के लिए योजना आयोग ने बनाई थी। आप चुनाव जीतने के बाद, मुखिया बनने के बाद इन योजनाओं के बारे में क्या करेंगे? कैसे इन्हें प्राथमिकता के आधार पर लागू करेंगे? क्या विचार हैं आपके? का योजना होगा, जो सही निर्देश होगा, उस पर मैं चलूँगा और जनता के बीच रख करके जितने वार्ड सदस्य हैं उनको ला करके दिखा करके उसके बाद ही यह काम को शुरुआत करूँगा। महात्मा गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से नरेगा और मनरेगा जैसी योजनाओं का क्रियान्वयन हुआ। ऐसे में नरेगा और मनरेगा जैसी योजनाएं जिन लोगों के लिए बनाई गई, उन लोगों तक आज तक यह योजना पहुंच नहीं पा रही हैं। ग्रामीण बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि लोग यहां से पलायन हो रहे हैं। ये योजना जब शुरू की गई थी तो इन पलायन को रोकने के उद्देश्य से ग्रामीण भारत में लोगों को एक रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत उनके घर पे ही रोजगार मिले और यह उनका संवैधानिक अधिकार है, इस आधार पर इस योजना की शुरुआत हुई। कई खबरें और मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आते हैं कि इन योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार, फर्जी जॉब कार्ड और न जाने कैसी ऐसी अराजकताएं जो मशीन से काम कराकर उन ग्रामीण लोगों को रोजगार नहीं दिया जाता। ऐसे में आपके आने के बाद आप इस नरेगा और मनरेगा को कैसे उन उचित व्यक्ति तक पहुंचाएंगे जिनके लिए यह योजना बनी है? जो संस्था है सारे लोगों के राय रखते हुए सबके बीच रख करके जो अच्छी राय होगी उसको पास करके इसको चलाएंगे। आधी आबादी महिलाओं की है। महात्मा गांधी कहा करते थे कि महिलाओं के लिए जब तक रोजगार और स्वरोजगार के अवसर ग्रामीण भारत में नहीं होंगे तब तक देश का विकास नहीं हो सकता। ऐसे में उन महिलाओं को स्वरोजगार से कैसे जोड़ेंगे, कैसे बैंकों से कनेक्ट करेंगे, कैसे बैंकों का ऋण शिविर लगाएंगे, कैसे उन महिलाओं को मुद्रा योजना से लोन दिलवाकर उनके लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे जिससे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। महिलाओं के लिए छोटा छोटा उद्योग एडजस्टमेंट करने के लिए सबों को बुला करके एडजस्टमेंट किया जाएगा। आज के युवा नशा, पलायन और बेरोजगारी के शिकार हैं। ऐसे में क्या आप महिलाओं के लिए जिस तरह से आप बैंकों में ऋण शिविर लगाएंगे, स्वरोजगार के अवसरों को उपलब्ध कराएंगे, क्या इसी तरीके से उन युवाओं के लिए भी कुछ आपकी योजना है? हाँ, युवाओं के लिए भी है। युवाओं के लिए भी जो काम महिलाओं के लिए कर रहे हैं वो युवा के लिए भी हम करेंगे। भ्रष्टाचार इस देश की एक अहम समस्या है। गांव में आम सभा नहीं होता, हर 3 महीने पर
आम सभा का सरकारी प्रावधान है। आम सभा में जब योजनाएं नहीं बनती हैं तो व्याप्त भ्रष्टाचार की गुंजाइश है। ऐसे में आप चुनाव जीतने के बाद भ्रष्टाचार पर कैसे काबू पाएंगे, कैसे आम सभा रेगुलर करके लोगों के द्वारा योजना बनवाएंगे, इसके बारे में बताइए। लोगों को आम सभा करके लगाएंगे, जो 3 महीना में सरकार कहती है हम 1 महीने में लगाएंगे, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे वर्क जो हो उसमें सहयोग करेंगे। मैं अपने पंचायत के सभी सम्मानित जनता मालिकों से आग्रह करता हूं कि मेरा चुनाव चिन्ह ईवीएम में क्रम संख्या 1 पर मोतियों का माला छाप है। इसे बटन दबाकर अपना एक वोट देकर हमें भारी मतों से विजय बनाए, जिससे हम इसे आदर्श पंचायत बनाकर आप लोगों के सपनों को साकार करें।